मेरा रक्षाबंधन। क्या कर रही है तुम? रामचरण, रामचरण, तुम्हारी बेटी रो रही है। कहाँ रह गई? मैं अभी आई। रामचरण, रामचरण, कहाँ हो? तुम्हारी बच्ची रोए जा रही है। अच्छा 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 अच्छा। आज सिर्फ तेरी वजह से हमारी जीविका अपनी माँ की गोद तक पहुंच गई। अरे तो सो गई। कहाँ रह गया ये रामचरण? तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, मैं भी तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। अब हमें पता लगाना है कि वो पायल किसकी है। अरे ये सब क्या हो रहा है? गणक जी, मैं अपने बच्चे के होने की जो खुशी है ना, वो सबके साथ तोहफे दे के बांटना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जौहरी जी को बुलाया। देख लो, आप भी जो पसंद है उठा लो। तेरा बच्चा तो जिंदा है ही ना, फिर किस बात की तैयारी और किस बात के तोहफे? भाभी साहब, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। ले ले। लाडू। दाइमा, ये आपके लिए। धन्यवाद भाई साहब। ये तो मेरी पायल है। ये रसाल और सिवा के पास कैसे आई? क्या हुआ दाइमा? नहीं वो इसके जैसे पसीने छूट रहे हैं, कहीं ये सबके सामने मेरा नाम ना बोल दे। आपको तोहफा पसंद नहीं आया? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मालकिन का ना दवाई लेने का समय हो गया है, मैं उन्हें जाकर दवाई दे देती हूँ। भाई साहब, हमारा शक ठीक है। दाइसा में कुछ तो गड़बड़। वो पायल आपकी थी क्या? वो शिवा के हाथ में? मरने भी लग रहा है कि शिवा को हम पर शक हो रहा है। शक? कैसे?
उसके हाथ में पायल तो लग गई, लेकिन वो ये नहीं जान पा रहा कि पायल है किसकी। और वो थारे हाथ में पायल देके ये जानना चाह रहा था कि थारी घबराहट कहीं बढ़ तो ना गई। ये सब तो मैं पैसों के लिए कर रही थी। अगर उस शिवा को पता चल गया ना तो वो हमारे को छोड़ेगा नहीं। मरे रहते शिवा का हाथ थारी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। लेकिन ऐसे ना छोड़ सकते। हमारी जीत और थारी हिफाजत के लिए हम दोनों को मिलके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा शिवा को हराने के लिए। कैसे करेंगे? कितनी बार कर चुके हैं हम तो। ये कैसे है? ये जो टाइम बॉम्ब है ना, ये बड़े काम की चीज है। ये ज्यादा बड़ा ना है, पर जिसके पास भी फटेगा ना उसकी धज्जियां उड़ा के रख देगा। समझ गई मालकिन। आप बताइए कि क्या करना है आगे मंदिर। आयशा को एहसास हो चुका है कि हमें उन पे शक हो चुका है, और अब ऐसे में मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर हमला जरूर करेगी। फिर तो हमें उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहिए। चलिए भाई साहब, उन्हें चलकर पकड़ लेते हैं। हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते लाडो। हमें सबसे पहले एक ठोस सबूत पाना होगा उनके खिलाफ। तो आप हमारी बात ध्यान से सुन। पूजा के बाद शिवा 15 मिनट ध्यान में बैठता है, और जब मैं ध्यान में बैठा हूँ ना, मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझ पर तब भी हमला करेगी। बस उसी वक्त पूजा की थाली में रखे नारियल के बीच में ये बॉम्ब तुझे जाके रखना है। 15 मिनट के अंदर ही ये बॉम्ब फटेगा और शिवा के चिथड़े उड़ जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जिस वक्त मैं ध्यान में बैठा हूँ ना, तुझे मधु आयशा पर पूरी नजर रखनी है। उनकी हर एक हरकत को देखना है तूने, ठीक है? ये मुझसे ना होगा। मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। भरोसा रख, कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं भाई साहब, हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। लाडो, और कोई रास्ता ना है। और वैसे भी जब तक मेरी बहन मेरे साथ है, मुझे कुछ हो सकता है क्या? तो अपने भाई साहब की ढाल है कि ना, है ना? तो चिंता क्यों करती है? भाई साहब, ये रक्षा सूत्र है। ये हर हाल में आपकी रक्षा करेगा। कुछ नहीं होगा मुझे। जा। दाइमा के हाथ में जो थाल है इसमें तो सिर्फ नारियल है। ये नारियल से भाई साहब का नुकसान पहुंचाने वाली है। मालकिन ने तो बोला था कि ये 15 मिनट बाद फटेगा। ये तो अभी से देख कर शिवा को तुझ पे शक हो गया है, और तेरी जैसी डरपोक औरत कभी भी उसके दबाव में आकर मुंह खोल सकती है। इसलिए मेरे जिंदा रहने के लिए अब तेरा मरना जरूरी है।
दाइमा भाई साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लेकर आई थी। और बम इनके पास ही फट गया। पर इसको तो शिवा ने इस घर पे नौकरी पे रखा था ना, तो फिर ये क्यों शिवा के पास बम लेके आई? इस घर में जो कुछ भी हो रहा था वो दाइमा का किया हुआ था। सम्राट को किडनैप कराना, हम पर हमला करना, ये सब इनका ही करा हुआ था। सवाल ये है कि आखिर इसने ये सब किया क्यों? इसकी हमसे कौन सी दुश्मनी है जो बदला लेने के लिए ये सब कर बैठी? ना ना, मुझे पूरा शक है कि इसने जो कुछ भी किया है ना, ये अकेली ना थी। इसके पीछे किसी का हाथ है। वही है जिसके लिए ये मोरा बन के काम कर रही थी। शिवा इसके पास दुश्मनी की वजह हो ना हो, पर चकोरी के पास तो है ना। ये बराबर संपर्क पे थी उसके साथ। ये देख, मैं जेल में रहकर भी शिवा को चैन नहीं लेने दूंगी तब तक जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता। बात तो अब तय है ना, इस सब के पीछे चकोरी का ही हाथ है। हाँ, मुझे अभी भी शक हो रहा है कि ये काम किसी और का भी हो सकता है। अपने तक पहुंचने के तो सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए। अब रही बात उस औरत की जिसने बच्चा चोरी किया है, तो उसका काम तो मैं जेल में ही खत्म कर दूंगी और फिर मैं शिवा पे वार करूंगी। चकोरी मासा के अलावा कौन हो सकता है? ये तो यशोदा जी की व्हीलचेयर के निशान है। निशान तो थे, लेकिन मधु दाई साहब यशोदा जी की व्हीलचेयर वो तो चल फिर ना सकती। इस निशान से तो कोई मारा तक पहुंच सकता है। ये तो मिटाना पड़ेगा। से निशान का नामो निशान नहीं है। कहीं इन सब के पीछे यशोदा देवी तो है। जो कुछ भी हो रहा है मुझे इससे पर्दा उठाना ही पड़ेगा। जाओ बुआ साथ खेलो। अरे मेरी लाडो रानी भी आ गई। आओ सम्राट के पास बैठो। क्या बात है शिवा? आप मधु दाइसा के बारे में सोच के परेशान है ना?
हाँ, मैंने पुलिस से कहा है कि उनकी पिछली जिंदगी के बारे में जितनी जानकारी निकाल सकती है निकाल ले। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी थी जो वो हमले कर रही थी। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी बात है ना, आप हमें बता दीजिए, क्या पता हम आपकी कोई मदद कर सके। हाँ शिवा बोलो। मधु दाइसा ने जो भी किया, उसका हर एक हमला, हर एक उनकी चाल, उसके पीछे किसी और का हाथ है। उसके अलावा और कौन कर सकता है? यशोदा देवी। मुझे शक है कि सबके पीछे यशोदा देवी का हाथ है। शायद उन्हें लकवा कभी पड़ा ही ना था। मुझे ऐसा लगता है कि वो चल सकती है। पर आप ये सब इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मधु दाइमा के मरने के बाद भी मैंने व्हीलचेयर के ताजा निशान उनके कमरे तक जाते हुए देखे, खुद अपनी आंखों से। शायद आप सही कह रहे हैं। इसलिए उन औरतों ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पेट में यशोदा जी के खानदान का अंश पल रहा है। सही समझा तूने राडो। लेकिन क्या भाई साहब? लेकिन ये कि हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत ना है, और बिना सबूत के अगर हमने उनके ऊपर इल्जाम लगाया तो अर्जुन ये बात कभी नहीं मानेगा। क्या बात हो गई? सब इतने गंभीर क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है ना? बस भाई साहब और हम देख रहे थे कि देखो जीविका और सम्राट कैसे साथ में खेल रहे हैं। मैं सबके लिए जूस ले आई। आहा, जीविका भी आ गई। चलिए मैं जरा मासा के पास होता हूँ। अकेली होंगी, उनको भी परिवार के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी नया फोन लिया था मैंने, अब जूस में गिर गया, खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरा ले लियो। दूसरा फोन तो आ जाएगा शिवा, पर इसके अंदर सम्राट की जो फोटो खींची है वो ना खराब होनी चाहिए। मेरे कमरे में हेयर ड्रायर पड़ा है, उसे लेके आइए और इसे सुखा दीजिए। फिर हम इसे चावल के डब्बे में डाल के सुखा देंगे। सुना है उससे फोन ठीक हो जाता है, आप घबराइए ना। ले आए तुम्हारा ड्रायर। ये ठीक तो हो जाएगा ना? हो जाएगा। कहाँ ठीक से चल रहा है? ये देखो, कौन सा फाइल खोल रहा हूँ और कुछ और ही खुल रहा है। अगली बार हम फिर से कोशिश करेंगे और इस बार पक्का जीत हासिल करेंगे। शिवराज प्रताप सिंह, थारी खुशियां तो मैं छीन के रहूंगी। थारे को मैंने बर्बाद ना कर दिया ना, तुम्हारा नाम भी यशोदा ने। हाँ, ठीक हो गया फोन? क्या हुआ? हमारे को माफ कर दे शिवा। मैं नहीं जानता था कि मासा ये सब भी कर सकती है। बर्थडे की आग में इस हद तक जा सकती है। एक तू है जिसने उनके सारे गुनाहों को माफ करके इस घर में वापस जगह दी, और उन्होंने क्या किया? हमारे को माफ कर देना शिवा। अरे इसमें तेरी कोई गलती ना है। हमने यशोदा देवी को एक आखिरी मौका दिया था, और बदले में उन्होंने क्या किया? विश्वासघात। उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है अर्जुन। समय आ गया है कि उनकी सच्चाई सबके सामने लेकर आए हम। मुझे तारे साथ की जरूरत है। मैं तारे साथ हूं। पता नहीं लाडो कहां से आग लगी, लेकिन ये आग धीरे धीरे यशोदा देवी के कमरे तक जा रही है। कुछ करना पड़ेगा, भाग यहाँ से, चल चल। ये आग तुम्हारे कमरे की तरफ ही आ रही है। बाहर गई तो हमारा राज खुल जाएगा और अंदर ही तो घुट के मर जाऊंगी। अगर आपको जैसा लगता है तो उस हिसाब से इन्हें उल्टे पैर वापस आ जाना चाहिए। अब भी देखते हैं ना। कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकालो। मैं नहीं रह सकती। 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 मैं नहीं रह सकती
बाहर तो निकलना पड़ेगा। वाह वाह यशोदा देवी वाह, ये बड़ा बात। आज आपके साथ साथ आपका सच भी दौड़ता हुआ बाहर आ गया। बहुत नौटंकी कर ली आपने। अब आप ऐसा करके और बच नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी आंखों के सामने आपको भागता हुआ देख लिया। देख शिवा ने क्या किया। शिवा ने हमारे कमरे में धुआं छोड़ दिया ताकि घुट के मैं मर जाऊं। वो तो डर के मारे मारे पैर काम करने लगे और मैं बाहर आ गई और देख हमारे गले में आवाज भी आ गई। और कितना झूठ बोलेंगी आप मासा? कब तक? अरे अब बस भी कीजिए। चाल तो उल्टी पड़ गई। ये करूं, कैसे बात संभालूं? दूर, इधर क्यों आ रही हैं आप मेरे पास? मेरे बच्चे से दूर रहिए। तारा बच्चा ना है ये। हाँ मतलब क्या बोल रही हैं ये? जिसे तू अपना बच्चा समझ के गोद में ले रखी है ना, वो रसाल का बच्चा है।